लोगों को फिर से एक कहानी मिल गई। चाय के साथ थोड़ी सी गॉसिप फ्री मिल गई। कहते हैं अब कुछ तो गड़बड़ है, जैसे रिश्तों की फाइलें उन्हें ही मिल गई। तो आज बात करते हैं गोविंदा और सुनीता के रिलेशनशिप पर। वो दोनों काफ़ी पहले से एक दूसरे के साथ निभा रहे हैं। मुंबई की चमकती रोशनियों के पीछे कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो कैमरे की फ्लैश से दूर चुपचाप अपने हिस्से का स्ट्रगल फेस करती रहती हैं। जब गोविंदा अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे तब उनकी ज़िंदगी में सुनीता आई। दोनों के मिलने में कोई फिल्मी ड्रामा नहीं था, बस एक अपनापन था। गोविंदा सपनों से भरे हुए थे और सुनीता की आंखों में विश्वास था। शादी हुई, मगर उस वक्त गोविंदा का करियर फ्लाइंग मोड पर था। फिल्म इंडस्ट्री में यह माना जाता था कि शादीशुदा हीरो की रोमांटिक इमेज पर असर पड़ सकता है, इसलिए कुछ समय तक उनकी शादी को पब्लिकली नहीं किया गया। ये डिसीजन इजी नहीं था, खासकर सुनीता के लिए। कभी कभी उन्हें लगता जैसे उनका रिश्ता दुनिया से छुपा हुआ एक राज है, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने सोचा अगर उनका सपना बड़ा है तो मेरा साथ भी मजबूत होना चाहिए। 90s आया और गोविंदा सुपरस्टार बन गए। हर गली हर घर में उनके गाने बजते, फिल्में हिट पर हिट। लेकिन सक्सेस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ी। शूटिंग, अवार्ड फंक्शन, इंटरव्यूज़, समय जैसे भागता जा रहा था। घर में सुनीता अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग में लगी रहती थी। टीना और यशवर्धन के लिए वे सिर्फ माँ नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेस थी। कभी कभी देर रात जब गोविंदा शूटिंग से लौटते तो घर शांत होता। बच्चों के कमरे में हल्की रोशनी और ड्राइंग रूम में सुनीता की इंतज़ार करती हुई आंखें। इतनी देर वह हल्की मुस्कान के साथ पूछती थीं। गोविंदा थके होते थे पर उस सवाल में नाराज़गी नहीं, बस चिंता होती थी। समय के साथ रूमर्स भी आईं, मीडिया में बातें होने लगी। एक को स्टार के साथ नाम जोड़ा गया। सुर्खियां तेज थीं, सवाल और भी तेज। उन दिनों ये सब सुनीता के लिए सबसे डिफ़िकल्ट फेज था। लोग कानों में फुसफुसाते, खबरें टीवी पर चलती रहती, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, अगर भरोसा टूटेगा तो घर भी टूट जाएगा और मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। एक शाम उन्होंने गोविंदा से सीधा सवाल किया, क्या ये सच है? गोविंदा ने पहली बार महसूस किया कि तालियों से ज़्यादा कीमती घर की खामोशी है। उन्होंने स्वीकार किया कि कभी कभी चमक दमक इंसान को भटका देती है, लेकिन उनका दिल अपने परिवार में ही है। धीरे धीरे वक्त बदला। गोविंदा का कैरियर उतार चढ़ाव से गुजरा। कुछ फिल्में नहीं चली। वही लोग जो पहले तारीफ करते थे अब वे क्रिटिसाइज करने लगे। ऐसे में सुनीता का साथ और भी मजबूत हो गया। उन्होंने कहा, स्टारडम आता जाता है लेकिन इंसान वही रहता है, तुम वही हो जो पहले थे। उनकी ये बात गोविंदा के लिए इंस्पिरेशन बन गई। ईयर्स एंड ईयर्स बीतते चले गए। बच्चे बड़े हुए, परिवार ने कई फेस्टिवल मनाए, कई मुश्किलें साथ झेली। अब जब दोनों किसी इवेंट में साथ दिखाई देते हैं तो उनके बीच एक अलग तरीके की समझ नज़र आती है। सुनीता अक्सर इंटरव्यू में बेबाकी से बोलती है। वह मानती है कि उनका रिश्ता परफेक्ट नहीं है, झगड़े हुए, गलतफहमियां हुई, लेकिन हर बार उन्होंने बात करके इसका सॉल्यूशन निकाला। गोविंदा भी मानते हैं अगर सुनीता का पेशेंस और ट्रस्ट ना होता तो शायद उनका घर इतना मजबूत नहीं होता। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, उन्हें पेशेंस एंड कम्युनिकेशन चाहिए। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों के बीच जहां हर दिन नई कहानियां जन्म लेती हैं, गोविंदा और सुनीता की स्टोरी से हम फील कर सकते हैं कि चमकती दुनिया में भी सच्चे रिश्ते अपनी जगह बना सकते हैं। आज जब वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें वो दिन याद आते हैं जब शादी छुपानी पड़ी थी, जब रूमर्स ने दरार डालने की कोशिश की थी, जब करियर डगमगाया था, लेकिन हर मोड़ पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। लेकिन आजकल अलग ही न्यूज़ छाई रहती है। दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, लेकिन फिर से ये रूमर्स में ही चली जाती है बात। गोविंदा और सुनीता आहूजा की कंट्रोवर्सी काफ़ी चर्चा में रहती है। उनकी वाइफ अक्सर इल्ज़ाम लगाती रहती है कि गोविंदा का अफेयर चल रहा है और वो इस बात से काफ़ी परेशान रहती हैं। कभी कहती हैं कि जो जवानी में नहीं किया वो अब कर रहा, कभी कहती हैं कि कुछ और अफेयर्स कर लिए होते तो अच्छा था। सुनीता की बातों में काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे जा सकते हैं। अपने खुद के ही दिए स्टेटमेंट पे कभी गुस्सा करने लगती, कहती कि ये सारी बातें हमारे बारे में ना फैलाओ। उन्होंने गोविंदा पे काफ़ी आरोप लगाए हैं। उन्होंने इंटरव्यूज़ में कहा था कि उनका किसी मराठी एक्ट्रेस से अफेयर चल रहा है और बाद में उन्होंने बताया कि कोमल नाम से उन्हें चिढ़ है और उनका अफेयर चल रहा है इस नाम की लड़की से। सुनीता ने पिछले सालों से कुछ प्रॉब्लमेटिक इंटरव्यूज़ दिए हैं। सुनीता का ये भी कहना है कि गोविंदा अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे जैसे और सेलिब्रिटीज़ करते हैं।
तो सुनीता ने कहा है कि तुम बाप हो, तुम्हें सोचना चाहिए। सुनीता बहुत से पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ में बुलाई जाती हैं क्योंकि वो गोविंदा को लेके अपनी स्टोरीज सुनाती रहती हैं। उनके कुछ स्टेटमेंट हमेशा कॉन्ट्रडिक्टरी रहते हैं। गोविंदा बहुत टाइम से चुप थे इस मैटर में, लेकिन अब उन्होंने भी कहना शुरू किया है। वो अपनी वाइफ की बातों से हर्ट भी हैं। उन्होंने कहा है यश उनसे टेक्निकली स्ट्रांग है और वो उनसे ज़्यादा अच्छा कर सकता है बिना उनके किसी सपोर्ट के। उन्होंने कहा है मुझ पर यह आरोप कब नहीं लगा, जो आरोप लग रहा है वो मेरे बचपन का प्यार है। प्यार के मामले में यह कभी ठीक नहीं रहा, मैं प्रॉपर रहा नहीं हूँ। अब जो प्यार हो रहा है वह किसी के सोचने के मुताबिक बुढ़ापे का है। ऐसा अगर लोग घर में भी मेरे लिए सोच बना लेंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा। गोविंदा ज़्यादातर शांत ही रहते। एक बार रागिनी खन्ना ने कहा था उनको तो आदत है, शी इज़ वेरी फायरी वुमन एंड शी एडवोकेट हरसेल्फ स्ट्रांगली, और हमें आदत है उनकी ये सब बातों को देखने सुनने की। कुछ लोगों का कहना है कि जो भी इन दोनों में टकरार चल रही है वो दुनिया को दिखाने के लिए है। एक्चुअल में सुनीता वांट्स टू रन हर चैनल, तो ये लोग हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं ताकि न्यूज़ में बने रहें और व्यूज़ हासिल कर सके। लेकिन इतने ब्लेम लगने के बावजूद गोविंदा अपनी डिसेंसी में दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि अगर तुम परिवार के 4 सदस्यों की दुनिया के बारे में सोचोगे तो एक दिन वो तुम्हें धोखा देंगे। दुनिया तुमसे प्यार कर रही है, क्या वो बेवकूफ़ हैं? तो पता नहीं ये दोनों कहाँ जाके रुकेंगे और इनकी लड़ाई ख़त्म होगी भी या नहीं। लेकिन जो आवाज़ सुनीता आज उठा रही हैं, ऐसा था तो पहले भी बोलना चाहिए था। इमेज हस्बैंड की क्लीन क्यों रखनी है जब आपने इतना सहा है तो। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे, ख्याल रखना अपना।